जय हिंद दोस्तों, मैं रवि कुमार। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज चैप्टर है द इंचेंटेड फूल हाई स्कूल का। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का उत्तेजित और प्यासे होकर इंतजार कर रहे थे। मतलब युधिष्ठिर प्यासे और उत्तेजित होकर या परेशान होकर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब वो सोच रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वो किसी अभिशाप से अभिशापित हो गए हैं, और दे स्टिल वॉन्डरिंग, या वो अभी भी टहल रहे हैं या घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, या वो पानी की तलाश में अभी भी जंगल में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डैड ऑफ थर्स्ट, या वो मूर्छित हो गए हैं या प्यास से वो मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, यह विचार असहनीय थे। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और एक बड़ी प्यास के बस में होकर ही गिव अप बेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। ही गिव अप बेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया या त्याग दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और उन्होंने उस तालाब और अपने भाइयों की तलाश में चल पड़े। होपिंग दैट, आशा करते हुए, दैट मीन्स कि ही माइट फाइंड देम, कि वो उनको प्राप्त कर ही लेंगे या उनको पा लेंगे। युधिष्ठिरा proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds, till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. अब आगे कह रहे हैं, युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उस दिशा में गए। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। मतलब युधिष्ठिर ने उस दिशा में चलना शुरू किया जिस दिशा की तरफ उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो लगातार चलते गए। थ्रू से ट्रैक्स, ट्रैक्स में थोड़ा पगडंडी या रास्ता, ठीक है, उस रास्ते से, जो रास्ता फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो रास्ता जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, चित्तेदार हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा पड़ा था। टिल ही कम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, अब वो तब तक चलते गए जब तक कि उन्हें एक सुंदर सा हरा भरा चरागाह ना मिल गया। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और उस चरागाह के चारों तरफ स्वच्छ पानी का एक तालाब था। बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोल्स, व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लैंग मीन्स लेटे हुए, देयर लाइक फ्लैगपोल्स, ध्वज दंड की तरह, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को ध्वज दंड की तरह लेटे हुए देखा। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वो अपने दुख को रोक नहीं पाए। रेस्ट्रेन कंट्रोल करना, वो अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। एंड वेप्ट, और रोना शुरू कर दिया। फिर आगे है थर्ड पैरा। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। दे एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वो कितने शांत से लेटे हुए हैं। एंड मॉर्न, और इतना कहते ही रोने लगे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर बोझ, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारी वनवास, जबकि हमारे वनवास का अंत होने वाला है, मतलब हमारा वनवास अब खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम छोड़ के चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया है। चौथा पैरा है। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, उन्होंने, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की छरछरे या ताकतवर बदन को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, कितने असहाय ये हैं। ही सैडली बंडर्ड, उन्होंने आश्चर्यचकित, दुखी होकर आश्चर्यचकित होकर बोला। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम,
इतना ताकतवर कौन हो गया है या इतना अधिक ताकतवर कौन हो गया है जिसने इन सबको मार डाला है। देन ही टू डिसेंड इनटू पूल, उसके बाद वो तालाब में उतरे। ड्रोन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, एक बड़ी प्यास के बस में होकर पानी लेने के लिए वो तालाब में उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, उसी समय एट वंस उसी समय द वॉइस एक आवाज़ ने, बिना आकार की एक आवाज़ ने उनको चेतावनी दी, उनको चेताया।